सुखदेव जी कहते हैं जिस समय भगवान सुधाम के लिए जा रहे थे उस समय भगवान ने अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान करा दिया और सभी को एक दर्शन कराया कि मैं कभी भी पृथ्वी नहीं छोड़ के जा रहा हूं, मैं पृथ्वी नहीं छोड़ूंगा कभी भी नहीं। तो ये भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे, भक्ति ज्ञान वैराग्य से हो पूर्ण उससे यम डरे। ममता घटे तेरी ममता घटे, विपता मिटे और संप्रदा घर में भरे। कृष्ण की पावन कथा सुन, कर्म का बंधन टरे। ये भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे। लिसन टू मी केयरफुली प्लीज। एक शब्द महत्वपूर्ण है, ये दिल्ली वालों के लिए स्पेशल है। पिछले कई दिनों से मैं सर्च कर रहा था कि दिल्ली वालों को स्पेशल क्या सुना मैं, तो ये आपके लिए स्पेशल सुनाया पूरा व्याकरण। और सुनो अभी, ये भागवत क्या है? बोले कृष्ण स्वरूप है। ये भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे। जो जीव नित्य हरि चिंतन करता है, भागवत चिंतन करता है, भागवत श्रवण करता है, उसका फल क्या है? जो भागवत सुने उसका फल क्या है? ये भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे, मिलेगा फल क्या? भक्ति ज्ञान वैराग्य से हो पूर्ण। उसे भक्ति प्राप्त होगी, उसे ज्ञान प्राप्त होगा, उसे वैराग्य प्राप्त होगा। भक्ति ज्ञान वैराग्य जब आपको मिल गया तो कुछ शेष बचा? बोले महाराज ये तो आपने टोटली अध्यात्म की बात कर दी। अरे इसके अलावा भी कुछ मिलेगा? मनी सनी कुछ इधर उधर? ये सिर्फ महाराज ज्ञान वैराग्य और भक्ति दे के चले जाओगे, पता चले एक घर छोड़ के बैठ गया, दूसरा खड़ताल बजा रहा है और तीसरे को पता ही नहीं कहां से आया कहां गया। यही मिलेगा कि कुछ और? बोले नहीं। दरिद्रस्य क्षयी रोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान। बांझ स्त्री अगर कथा सुने तो संतान की प्राप्ति होती। कौन? बांझ स्त्री। पापी व्यक्ति कथा सुने तो उससे यम डरे। कितना भी बड़ा पापी व्यक्ति जिसने जीवन में पाप के सिवा कुछ न किया हो, और अगर उसने 7 दिन भागवत सुन ली तो उससे यमराज भयभीत हो जाता है, और यमराज उसके पास नहीं भटकता जो 7 दिन भागवत सुनता है। 7 दिन भागवत सुनने से। बहुत से लोग ऐसा सोच रहे होंगे तो महाराज लोगों का प्रचार करने का अपना सिस्टम है। अरे भाई सिस्टम हमने नहीं बनाया। सिस्टम अगर बनाया हो तो वेद व्यास जी ने बनाया होगा, हमने नहीं बनाया। वेद व्यास जी ने तो हमें भक्ति का ज्ञान का मार्ग दिया है, हम तो उन्हीं की झूठन आपको सुना रहे हैं। बस उन्हीं का प्रसाद है ये जो हम आप तक शेयर कर रहे हैं। उससे यम डरे। जो जीव मन क्रम वचन से भागवत सुनता है, यमराज उसके द्वार पर भटकता नहीं। बोले और क्या मिलेगा? बोले और बहुत कुछ है। ममता घटे। आपकी मुसीबतों की जड़ क्या है? आपको दुख क्यों मिलता है? आप परेशान क्यों हो? Why don't you happy? क्यों खुश नहीं हो? वजह क्या है? What is your problem? मैं बताऊं कुछ? क्योंकि आपकी ममता बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है? ममता। हाय मेरे पुत्र दा की होएगा।
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਛੱਡੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ? बोले दुकान का एड्रेस दे दे, असी वहां ताला लगा आई है। की कराइए महाराज? भागवत ममता घटाती है जो तेरे दुख का कारण है। अपने दिल पे हाथ रख के देखो, तुम्हें दुनिया ने कम दुखी किया है और तुम्हारी इच्छाओं ने तुम्हें ज्यादा दुखी किया है। रखो हाथ, रखो ना, और पूछो अपने आप से, दुनिया वालों ने ज्यादा तंग किया है कि तुमने अपने आप को ज्यादा तंग किया है? मेरा बेटा सही नहीं पढ़ता, ये ममता है। मेरे बेटे को काम नहीं मिला, ये ममता है। मेरी बहू पे बच्चा नहीं है, ये ममता है। मेरा क्या होगा, ये तेरे शरीर की ममता है। मेरे पास दौलत कम है, ये ममता है। मेरे बच्चे सरवाइव नहीं कर रहे, ममता है। मेरा पति सुन नहीं सकता, ये ममता है। मेरा पति देख नहीं सकता, ममता है। मेरी बेटी के औलाद नहीं है, ये ममता है। मेरी बहू अपने मायके की बात मानती है, ये ममता है। और इन्हीं ममताओं की वजह से तू परेशान है कि नहीं? बोलो। तो भागवत क्या करती है? ममता घटे। जो 7 दिन भगवान की मन से कथा सुनता है, उसकी ममता समाप्त होती है, धीरे धीरे कम होने लग जाती है। और बहुत से लोगों को कथा के बाद मैंने कहते हुए सुना है, तुसी सच कहते हो महाराज, कोई किसी दा नहीं है, कोई किसी दा नहीं है, तो किसदा है? मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरा श्याम ही है जो मेरा है, कोई और नहीं। अगर मिलना है तो उसी श्याम से मिलो, अगर कहना है तो उसी श्याम से कहो। वही तुम्हारा है और तुम उसके हो। सच्ची प्रॉमिस। और ये भागवत तुम्हारी ममता। अच्छा बोलो, किस किस को लगता है कि भागवत मोह को कम करने में कामयाब है? और किसी को यकीन ना हो तो मैं अभी प्रमाण देता हूं, ये मोह नहीं घटा तो क्या है कि तुम आज यहां 3 घंटे के लिए बैठे हो, कम से कम 3 घंटे घर परिवार रिश्तेदार सब छोड़ के बैठे हो ना। क्यों बैठे हो? 3 घंटे के लिए से मोह तो छूटा ना। हमें सुनने जाना है इसीलिए 3 घंटे छूट गए, और जब 3 घंटे सुन लोगे तो फिर जीवन भर के लिए नहीं छूट जाएगा। लेकिन छूटेगा किसका? जो सुनेगा। और जो यहां सिर्फ देखकर चला जाएगा उसका नहीं छूटेगा। छूटेगा। अगर छोड़ना चाहते हो तो ममता घटे। दूसरा ऑप्शन, विपता मिटे। दूसरी प्राप्ति क्या है? बोले तेरे जीवन की विपत्ति समाप्त हो जाती। तेरे जीवन में कभी विपत्ति नहीं आएगी। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया में सबसे बड़ी विपत्ति का नाम याद है आपको? इस दुनिया की सबसे बड़ी विपत्ति का नाम है परमात्मा का विस्मरण। जो जीव भगवान को भूल जाता है वो दुनिया में सबसे ज्यादा बीमार, सबसे बड़ा दुखिया व्यक्ति है। सबसे बड़ा दुखिया कौन? बोले जो भगवान को भूल गया। उससे बड़ा कंगाल कोई नहीं पूरी दुनिया में, वो सबसे बड़ा कंगाल है। कौन? बोले जो भगवान को भूल गया। और ये छोटी मोटी विपत्ति, पैसे का नुकसान, परिवार में क्लेश इत्यादि, बोले ये कथा सुनने के बाद में विपता मिटे, वो विपता समाप्त होती है। और क्या होता है? बोले संपदा घर में भरे। जिसकी चाहत बड़े बड़े लोग करते हैं, लक्ष्मी का आना। कथा सुनने के बाद में, कथा कराने के बाद में, कथा हो जाने के बाद में, कथा पूर्ण सुनने नियम के बाद क्या होता है? बोले संपदा घर में भरे। लक्ष्मी जी का प्रविष्टीकरण होता है, लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है, लक्ष्मी जी का पदार्पण होता है। दरिद्रस्य क्षय रोगी, भागवत कहती है। बोले इतना ही बस? बोले नहीं, बस नहीं है। तो बोले कर्म का बंधन टरे। बंधन क्या है? आना जाना, जाना आना, आना जाना, जाना आना।
मृत्युर्जन्म, ये जो मृत्यु है ना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये बंधन है। और इस बंधन से निजात, इस बंधन से मुक्ति अगर कोई दिला सकता है तो उसका नाम है भागवत। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ये है बंधन, और इस बंधन से मुक्ति सिर्फ भागवत दिला सकते, और कोई नहीं दिला सकता, कोई नहीं दिला सकता। बोलो राधे राधे। लो, मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, तुम पे जोर से नहीं बोला जा रहा, और जोर से नहीं बोल सकते। अरे आज पहला दिन है, शुरुआत करो तो। हाँ, तो भागवत हमें क्या बनाती है? निर्मोही। दुनिया के प्रति हमारा मोह भंग होता है, और जिसका मोह दुनिया से भंग हो जाए वो होता है साधु। और ऐसे साधु जो पीते हैं अमृत। क्या पीते हैं? अमृत। और कैसे पिएंगे? कैसे पिए?